इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आजकल आपको एक चीज बहुत देखने को मिलती होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बौखलाहट है या उनका विचलित होना जो है वो बहुत बढ़ गया है, और इसमें मोदी जी सबसे आगे हैं। मोदी जी के बयानों में साफ तौर के ऊपर दिखता है कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव दिख रहा है, और वह असुरक्षा का भाव राहुल गांधी जी से और किसी से नहीं है। साफ तौर के ऊपर जो राहुल गांधी जी की छवि उभर के आई है, जिस छवि को धूमिल करने का काम बार बार भारतीय जनता पार्टी करती रही, लेकिन अब जनता के सामने जो चीज आई है उससे मोदी जी और मोदी जी के पूरे जो चाहने वाले हैं बड़े विचलित से हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो इंटरनेट के ऊपर लोकप्रियता को नापने वाला एक टूल है, और उसके जरिए से आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा लोकप्रिय है। उस टूल से लोकप्रियता के जो पैमाने हैं वो राहुल गांधी जी के इंटरनेट के ऊपर मोदी जी से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मोदी जी के बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये एक स्क्रीनशॉट है जिसके ऊपर राहुल गांधी जी को और नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर किया गया है। आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। गूगल के ऊपर जाके आप गूगल के इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बिना किसी चीज़ को इंस्टॉल किए हुए। और इसमें ये लिखा गया है कि वेब सर्च, इंटरनेट के ऊपर सर्च नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, इन नामों में किसका कितना हुआ। आप लकीर देखिए, ये साइड में लगा देते हैं, ये लकीर देखिए, नीली जो है वो राहुल जी की है और लाल जो है वो मोदी जी की है। मोदी जी की ऐसे चल रही है नीचे, और राहुल गांधी जी की बढ़ती ऊपर नीचे होती हुई भी राहुल जी की मोदी जी से ऊपर ही दिख रही है। ये आप पॉज करके देख सकते हैं, इसको तुलना कर सकते हैं। एक बार इसको पूरी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, इसको पूरी स्क्रीन पर लगा दीजिए। अब आप देखिए ये वेब सर्च लिखा हुआ है और ये इंटरेस्ट ओवर टाइम है, जिसमें नारंगी लकीर जो है वो, ऑरेंज जो लाइन है वो मोदी जी की है और ब्लू लाइन जो है वो राहुल जी की है। आप इसमें ऊपर नीचे देख सकते हैं राहुल जी मोदी जी से बहुत ज़्यादा सर्च किए गए हैं। अगली चीज़ के ऊपर आता है, अगला पैमाना है यूट्यूब के ऊपर सर्च करना। यूट्यूब में किसको कितना सर्च किया गया है। फिर से वही चीज़, जो नीली लाइन है, ब्लू लाइन राहुल जी की है, नारंगी यानी ऑरेंज लाइन मोदी जी की है। शुरुआत में एक दिन मोदी जी थोड़े से ऊपर हैं सर्च में, लेकिन फिर निरंतर नीचे गए हैं और नीचे ही रहे हैं यूट्यूब पे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी को मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा सर्च किया। इसको भी एक बार फुल स्क्रीन पर ले लीजिए और इसको आप अच्छे से देखिए। राहुल गांधी जी की और मोदी जी के नाम से लकीरें हैं, रंग जो है वो डेडिकेटेड हैं। एक ब्लू राहुल जी का है, ऑरेंज जो है मोदी जी का है। और अब इस लकीर को देखिए, ये बता रहा है कि यूट्यूब पे कौन किससे ज़्यादा सर्च किया गया है। राहुल जी मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किए गए हैं। इन लकीरों से समझ में आ जाता है। हटा देते हैं अब इसको। अब इसके ऊपर लिखा है संजय शर्मा जी ने, जो पत्रकार हैं, कि राहुल गांधी के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है। यूट्यूब और गूगल सर्च में राहुल ने मोदी को पीछे छोड़ दिया है। हर किसी का एक दौर होता है, मोदी जी का दौर लंबा चला, पर अब देश के लोग हिंदू मुसलमान और झूठ से उकता गए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल का बढ़ता हुआ क्रेज इस बात का जीता जागता उदाहरण है। और ये सब आप खुद अपने आसपास भी देख रहे हैं। जो लोग राहुल गांधी जी को बुरा भला कहते थे, जो उनको बीजेपी के दुष्प्रचार में आके गलत मानते थे, आज वो लोग भी ये कहने को मजबूर हैं कि वाकई राजनेता ऐसा होना चाहिए जैसे राहुल गांधी जी हैं। जब राहुल गांधी जी की प्राथमिकता में मणिपुर रहा, ना कि एक बड़े उद्योगपति घराने की शादी। देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पे उद्योगपति के घर की शादी है, ना कि मणिपुर है। ये जनता देख रही है और जनता बहुत अच्छे से उसको समझ भी रही। नीट के जो छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मिलने का समय प्रधानमंत्री महोदय के पास नहीं है, पर एक शादी में जाने का समय पूरा भरपूर प्रधानमंत्री जी के पास है। ऐसा क्यों हुआ है, अब मैं आपको उसके लिए एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखिए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए कि मोदी जी की लोकप्रियता घट क्यों रही है। और आप इस वीडियो में जब देखें तो सोचिएगा, क्या ये सच है जो प्रधानमंत्री के पद से बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी से बोला जा रहा है। सुनिए इस वीडियो को। भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं।
इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। ये वीडियो बड़ा है, महाराष्ट्र में दिए गए बयान का है, जहां मोदी जी दावा करके बैठे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है आरबीआई ने, जिसके हिसाब से 8 करोड़ रोजगार देने का काम किया गया है। बुरा भला कह रहे हैं, आपने सुन लिया, विरोध पक्ष को बुरा भला कह रहे हैं, दुश्मन बता रहे हैं रोजगार का, विकास का बता रहे हैं दुश्मन। ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि झूठी हैं। इसके ऊपर एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी बात भी रखी है सत्य हिंदी पे। मैं उनका वीडियो लगाने के बजाय यहाँ आपको सुना देता हूँ कि ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है जनता से। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री के पद से बैठ के, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के मोदी जी इस तरह से झूठ बोलेंगे। अभी ऑस्ट्रिया में भी कह के आए हैं कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है। 10 सालों में 520 हफ्ते हो गए, तो 520 यूनिवर्सिटीज़ खोल दी क्या? ये सारी चीज़ें ही जनता को पसंद नहीं आ रही हैं। ये सुनिए, ये अर्थशास्त्री जी जो हैं क्या कह रहे हैं, जिनका नाम प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा है। आप सुन लीजिए इनको। तमाम तरह की योजनाओं पर प्रश्न मैं इतना सुना सकता हूँ क्योंकि सत्य हिंदी का ये कंटेंट है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और अब ये अचानक कहां से इतने सारे आंकड़े आ गए जिसमें इतने बड़े पैमाने पर रोजगार। ये सवाल इन्होंने पूछा है, आप जवाब सुनिए इनको। किए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है आखिरकार? सुनिए। सच्चाई बहुत साफ है। सरकारी आंकड़ों से ही शुरू करता हूं, ना कि एसबीआई। एसबीआई महत्वपूर्ण बताया इन्होंने, आरबीआई की हुई रिसर्च पर आधारित है, तो एसबीआई को तो भूल जाया जाए। आरबीआई जहां तक है वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, न कि आरबीआई एक स्रोत है आंकड़ों को पैदा करने का। कि वो बता चुके थे 2000 युवाओं को अपनी आत्महत्याओं से। 2018 में हर 2 घंटे पे 3 युवा बेरोजगार जो थे वो आत्महत्या कर रहे थे। 2 घंटे पे 3 युवा। अब 2022 के नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो कह रहा है कि 1 घंटे पे 2 युवा बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। यानी कि मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। 33% बढ़ोतरी हुई है आत्महत्या करने वाले बेरोजगार युवाओं में। पहली बात। दूसरी बात, सीएसडीएस का जो अभी सर्वे आया था, आपको याद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 के शुरू में, क्योंकि वो हर लोकसभा चुनाव से पहले वही सवाल करते हुए जनता से पूछते हैं। तो 2019 में भी उन्होंने वही सवाल किया था कि क्या ज्यादा मुश्किल हो गया है पहले से रोजगार प्राप्त करना। तो अब 2019 में 2024 का अंतर सुन लीजिए। तो 2019 के शुरू में, मतलब जब इलेक्शन होने वाला था, तो सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि 37% युवा कह रहे थे कि रोजगार मिलने में दिक्कत है। वो संख्या बढ़ करके 62% हो जाती है 5 साल बाद, यानी कि अप्रैल 24 में। यही बता रहा है कि असलियत क्या है। मैं इसको सरकारी आंकड़ों द्वारा कितने अच्छे से उन्होंने समझाया कि आत्महत्या करने वाला युवा की जो संख्या है वो बढ़ गई है 2019 से 2024 में। और दूसरा, जो सीएसडीएस ने सर्वे किया कि रोजगार पाना मुश्किल हो गया है क्या, उसमें भी 60% के आसपास बढ़ोतरी आ गई है 5 सालों में। तो अगर ये बातें झूठ कही जाएंगी तो जाहिर सी बात है लोकप्रियता में कमी आएगी। और वही लोकप्रियता की कमी अब मोदी जी और उनके चाहने वाले देख के विचलित हो रहे हैं, क्योंकि बार बार झूठ बर्दाश्त जनता नहीं करती। और एक चीज़ अगर 10 साल से चल रही है तो जनता बड़ी जागरूक है, वो समझ चुकी है। इसीलिए अब जनता का ध्यान राहुल गांधी जी की तरफ है। राहुल गांधी जी को सुनना चाह रही है, राहुल गांधी जी को देखना चाह रही है। और इस टूल से, गूगल के, आप आराम से खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, किसी की भी, अपने आप की भी आप कर सकते हैं किसी से, कि कितनी बार सर्च किया गया, कितना ज़्यादा सर्च किया गया गूगल के ऊपर, किस संदर्भ में। वेब सर्च एक चीज़ है, यूट्यूब एक चीज़ है, जिस सब में राहुल गांधी जी ने बहुत पीछे छोड़ा हुआ है, किसको? मोदी जी को। मतलब लोगों में जिज्ञासा है कि राहुल जी क्या कहना चाहते हैं,
और वो उनको सुनना चाह रहा है। ज़बरदस्ती कितना ही आप अपने आप को थोप लीजिए, लेकिन जनता बड़ी जागरूक है, जिसको चाहती है वो सामने दिखता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।